श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सहज हमको देह में होने वाले दर्द, आराम, शरीर की पीड़ा रहितता अनुभव में आती है। शरीर में हो जाने पर रोग अनुभव में आते हैं। यदि शरीर हमको पीड़ा न पहुंचाता तो हमें इसके रोग दूर करने की आवश्यकता न होती। ज्ञान होने के बाद भी शरीर की पीड़ा मन को अच्छी नहीं लगती। तुरंत हमारे शरीर से हमारा मन जुड़ जाता है। शरीर के आराम से भी जुड़ जाता है, शरीर के कष्ट से भी जुड़ जाता है। आपको यदि कंकड़ डेलों में लेटना पड़े, कांटे कंकड़ों में चलना पड़े तो पीड़ा अनुभव होगी। लेटने के लिए गद्दा मिले तो अच्छा लगेगा। यद्यपि कभी कभी सुविधा पूरी दी जाए पर सम्मान न दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे मन को वेदना होती है। अलग अलग है, मन की वेदना बिल्कुल अलग है, तन की वेदना बिल्कुल अलग है। तो पहले तन की वेदनाएं जितनी कम हो सकें कम करना चाहिए, और मन को वेदना रहित करना। मान की, अपमान की, मान सुखद वेदना है, अपमान दुखद वेदना है। स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, रोग भी प्रभावित करता है। स्वस्थ शरीर का भी हम आनंद लेते हैं। जब हमारा शरीर ठीक होता है अच्छा महसूस करते हैं। शरीर रुग्ण है, अस्वस्थ है तो पीड़ा अनुभव करते हैं। फिर दूसरा नंबर है मन का। मन को अनुकूलता मिल जाए, अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल वेदना का नाम सुख है। पसंद जो होए, पसंद होने वाली फीलिंग, अनुभूति, उसमें इंद्रियों द्वारा भी अच्छा लगता है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये भी मन को फीलिंग होती है। जैसे अभी कोमल कठोरता, ऐसे सुगंध दुर्गंध, ऐसे स्वाद भी और अस्वाद, विपरीत स्वाद इंद्रियों को लगता है और मन प्रभावित होता है। ये सहज प्रक्रिया है। हमारी चेतना ऑब्जेक्टिव है, विषय को पकड़ती। इंद्रियां विषय को पकड़ती हैं, मन इंद्रियों को पकड़ता है। इंद्रियां डायरेक्ट विषय को स्पर्श करती, सर्दी गर्मी को त्वचा, और उसको अच्छा बुरा, जब कान को नहीं ठीक लगेगा, त्वचा को ठीक नहीं लगेगा, तो मन को भी वही अनुभव होता है। मन उसमें कुछ नहीं कर सकता। मन बिल्कुल यंत्र है। जैसा जबान को लगेगा मन वैसे ही, और बुद्धि भी निर्णय वही कर देगी। यदि नमक ज्यादा है तो जबान को लगेगा और मन उसे अस्वीकार करेगा, ठीक नहीं है, और बुद्धि सहमत हो जाएगी। आपकी बुद्धि कोई उसके विपरीत निर्णय करेगी क्या? डायबिटीज वाला है, उसको मीठी चाय दीजिए, मीठा दूध दीजिए, मीठा फल दीजिए, उसकी जबान को अच्छा लगेगा, मन को भी अच्छा लगेगा।
मन और इंद्रियां बिल्कुल जुड़ी हुई है। बुद्धि थोड़ा दो तरह की है। बुद्धि को भी लगेगा मीठा, पर यह भी निर्णय दे सकती है खा लें जो होगा। कोई ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि ऐसा न कभी कहती हो। कभी न कभी बुद्धि थोड़ा फिसलती ही है। हमको भी कुछ चीजें डॉक्टरों ने मना की हैं, फिर भगत आग्रह कर देते हैं तो फिर थोड़ा बहाना मिल जाता फिसलने का। आप सब लोग एक दूसरे को फिसलने में ही सहायता करते हैं। हाँ, हेल्प करते हैं, उस ना फिसले ऐसी कोशिश नहीं करते। क्योंकि आप भी खुश करना चाहते हैं, हमारे मन को पसंद है, आपने आग्रह किया, उस समय आप भी अच्छे लगते हैं और तो जो दिया वो अच्छा लगता है। अब वो जाकर के जो करेगा, डायबिटीज वाले को मीठा अंदर जाके कितना फायदा पहुंचाएगा, वो भी धीरे धीरे पता हो गया है। ये पता मन को नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये पता जबान को नहीं हुआ। जबान जैसे डायबिटीज के पहले थी वैसे ही डायबिटीज के बाद है। जबान की पसंद में परिवर्तन नहीं हुआ और मन की फीलिंग में भी परिवर्तन वैसे ही अच्छी लगती है, साधु का हो चाहे संसारी का, मन वैसे ही है। अब बुद्धि भुक्त भोगी है, पहले के अनुभव भी रखे हैं, मिठास के पसंद के भी अनुभव हैं, और आंख चली गई, पैर कटाने पड़े, क्या क्या दुर्दशा हुई, वह भी बुद्धि में औरों का इतिहास भूगोल रखा है। तो बुद्धि कहेगी ना खाओ। बुद्धि कहती है पर सबकी नहीं कहती। अभी बच्चे की नहीं कहेगी, जानवर की नहीं कहेगी, या तो कहो बुद्धि नहीं है। बुद्धि पैदा होती है, अनुभवों से पैदा होती है। जो अनुभवों से बढ़ जाए उसका नाम बुद्धि है। जानवर कितने बार कुछ खा ले, बीमार हो जाए, 15 दिन बाद वही खा लेगा। एक बछड़ा सूखे चने फैले हुए थे, वो खा गया, पेट फूल गया, मरते बचा, बड़ा इलाज हुआ, अब वो फूलते गए पेट पे। खाए थे तो पेट की सीमा में थे, अब मरने की हालत हो गई, पर चलो बच गया। तो उस समय तो नहीं खाएगा, चूंकि पेट में गुंजाइश नहीं है, तकलीफ है। तकलीफ के समय जानवर खाना ही बंद कर देता है, पर ठीक होने के बाद यदि 20 दिन बाद फिर कहीं पड़े हो तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि इन्हीं के कारण मैं बीमार हुआ। बीमार हुआ लेकिन इसी के कारण नहीं, इसलिए बुद्धि नहीं पैदा हुई। मनुष्य को याद है, पढ़ता भी है, डॉक्टर भी बताते हैं, माँ बाप भी बताते हैं कि ये नुकसान करता है। आपको भी यदि ना बताया जाए तो चीनी से खाने से डायबिटीज बढ़ती है, ये कभी नहीं जान सकते। बीमार हो जाओगे, पर काहे से बीमार हो गए, काहे से शुगर बढ़ गई, क्या खाने से बढ़ी, नहीं जान सकते। इसलिए बुद्धि तो पैदा होती है, पर बुद्धि पैदा मनुष्य के अंदर होती है। कुछ भगवान ने दे के भेज दी, कुछ पैदा होती। हानि लाभ का ज्ञान किससे होता है, ये मनुष्य को पता चलने लगता है। तो एक्सपीरियंस फिर सुनो, इंद्रियों की फीलिंग ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों की बराबर है। इंद्रियों के अनुसार मन की अनुभूति अच्छी और बुरी, अनुकूल वेदना और प्रतिकूल वेदना होती है, लेकिन अनुकूलता का सुख, प्रतिकूलता के दुख की परवाह नहीं करती वो बुद्धि जो हित को समझती है। हित को, चाहे साधु हो चाहे सयाना आदमी हो, जिसकी बुद्धि हानि लाभ को समझेगी वो अनुभूतियों की परवाह न करेगी। जबान को अच्छा लगने पर भी
मन को भी भाने पर मीठे का त्याग कौन करेगा? बोलो। बुद्धिमान। बुद्धिमान जो ना करे, यदि नहीं परहेज कर पाता तो चाहे आप कितना पढ़े हो, कितना लेक्चर जानते हो, कितना समाज में प्रतिष्ठित हो, शास्त्र की दृष्टि से बुद्धि तुम्हारी कमजोर है। मन बलवान है, इंद्रियां बलवान है, वो अनुभव विजयी होता है। जैसे राष्ट्रहित चाहने पर भी चुनाव में कौन जीतता है? जिसको वोट ज्यादा मिल जाते। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जब इंद्रियां विषय को प्राप्त करती हैं, मन भी 100% उन्हीं के समर्थन में जाता है, तब बुद्धि बिचारी हार जाती। 2 वोट पड़ गए, इंद्रियां भी वही कहती, मन भी वही कहता है। अब बची बुद्धि बिचारी। लोगों ने उदाहरण दिया, जैसे पानी में नाव, नाव इवाम्भसि, जल में पड़ी नाव, उसमें एक रस्सी बंधी है, नाव से खूंटे पर हवा चली या पानी का बहाव आया तो नाव बही, तो रस्सी तो ढीली थी, बहती गई, रस्सी में तनाव पड़ा, अपने आप खिंचाव पड़ा, रस्सी भी गई। किधर? जिधर नाव गई उधर रस्सी गई। अब उसने खूंटे को मारा धक्का, खूंटा तो गड़ा था पर उखड़ गया। अब खूंटा उखड़े तो बह जाएगी, ना उखड़े तो नहीं बहेगी। अब ये बुद्धि खूंटा है। बुद्धि यदि फिसल गई तो सब काम हो गए। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का निर्णय गया तो आप मन और इंद्रियों के अनुसार चलेंगे, उसका नाम है मनमुख, मनमुखी, इंद्रियापेक्षी, विषयापेक्षी, इंद्रियों के अनुसार चलने वाला। अब बुद्धिमान कौन? इंद्रियों की अनुभूति होने पर भी अच्छी अच्छी उनके पीछे न भगने वाला ज्ञानी है, बुद्धिमान है। इस कसौटी से कसो आदमियों को कितने बुद्धिमान हैं दुनिया में। इसीलिए भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में एक श्लोक कहा है, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। एतद बुद्ध्वा, इस रहस्य को, आत्मा को, हित को, अपनी मुक्तता अलिप्तता को समझकर लिप्त नहीं होता। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, फिर वो कृतकृत्य हो जाता है। भगवान कृष्ण की और 15वें अध्याय की गीता की परिभाषा के अनुसार कितने लोग बुद्धिमान हैं, और हम सबको बुद्धिमान कहे जा रहे हैं। बुद्धि का ढेर, बुद्धि की बड़ी विस्तार, ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि है हित अहित को समझकर अहित के पीछे न भागना, हित का ख्याल करना। अब 2 चीजें हैं, अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल जो अनुभूति है वो सुख है, तो सुख के लिए भग जाते हो। अब चाहिए सुख पर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, सुख चाहिए, तो खाने में डायबिटीज वाले को खाने का सुख लेना चाहिए या खाने के सुख से बचकर स्वास्थ्य का स्थायी लंबा सुख लेना चाहिए? छोटे सुख में फंस जाना चाहिए, तालाब या सागर, कुआं या तालाब, किसे पकड़ना है? एक सुख है, वो बिल्कुल सुख है, अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है, तुम्हारा निजी अनुभव है,
पर ये भी बुद्धि ने जाना है ना कि इससे क्या होगा, पैर कटाने पड़ेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, शरीर जीर्ण हो जाएगा, दीमक की तरह शरीर को ये शुगर खा जाएगी। बुद्धिमान कौन? जो इंद्रियों की सहज प्रियता का त्याग कर सकता है। दूसरा, दवा कड़वी है, नीम, नीम और क्या क्या है दवाइयाँ, गुड़मार बूटी और करेला। अब ये जबान को प्रिय नहीं है। अब देखो, अब जबान को प्रिय नहीं है, पर स्वास्थ्य के लिए बुद्धि कहेगी हम ग्रहण करेंगे। जहरीला लगता है, स्वादिष्ट नहीं लगता है, पर हम खाएंगे। इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता, लगवाएंगे। ऑपरेशन में खतरा है, पर कराएंगे। किसके लिए? अहित के लिए, हित के लिए। बुद्धि कहते हैं इंद्रिय और मन को प्रिय न होने पर भी, बुद्धि और मन को ना, मन और इंद्रियों को प्रिय न होने पर भी बुद्धि उसे स्वीकार कर सके अपना हित समझकर, और मन और इंद्रियों को प्रिय लगने पर भी अपने हित के लिए, कल्याण के लिए बुद्धि अस्वीकार कर सके, उसका नाम है बुद्धिमान। तो यहां से बुद्धिहीन ही बन के जाओगे कि बुद्धिमान बनकर? देश में कॉलेज में पढ़ने वाले सब बुद्धिमान है ना? ये कुर्सी में बैठे नेता बुद्धिमान हैं? ये तो अभी इंद्रियों के स्तर पर बोला। अब एक है मान, अपमान। अब मन को, अब मान के लिए, ये भी मन है, इसमें इंद्रियां ज्यादा मुख्य नहीं है, इसमें सीधा मन ज्यादा जिम्मेवार है। मान अच्छा लगता है, अपमान अच्छा नहीं लगता, छोटापन अच्छा नहीं लगता, बड़ापन अच्छा लगता है। बड़े होने में लगे पड़े हैं सारी दुनिया, यहां तक कहूं साधु भी शायद बड़ा होने में ही लगा है। हमें कोई बड़ा स्वामी कह दे तो बड़ी राहत मिल जाती, और यदि कहीं छोटा स्वामी कह दे तब तो मौसी मर गई। कोई छोटा स्वामी बनने को तैयार नहीं। इन सुखों में फिर बंधा है। जैसे स्वादिष्ट चीजें, अस्वादिष्ट चीजें ही हित अहित की पहचान नहीं, जबान की कसौटी हित की पहचान विवेक पूर्वक हित अहित को समझें। ऐसे ही मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, यही अच्छा है जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये बुरा है अपमान। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या आप निंदक को पसंद करते हैं? हमने आश्रम बनाए हैं, हमें मालूम है, कोई अपनी प्रबंधक सेवादार अपनी बुराई सुनने को तैयार नहीं, अपनी कमी को सुनना ही कोई नहीं चाहे। आप सुन सकते हो? हाय हिम्मत। हम मान और अपमान में बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय बराबर समझो। स्वाद और अस्वाद, दुस्वाद, दोनों को बराबर समझो। दोनों को ग्रहण और छोड़ने को तैयार रहो। यदि स्वादिष्ट हितकर है तो कोई मना नहीं है। जब तक चीनी नुकसान नहीं करती खाना चाहिए, स्वाद से बैर नहीं है, लेकिन इतनी बुद्धि तो हो कि जिस दिन फायदा नहीं करेगी हम छोड़ सकते हैं।
बस इतना सा है। ये स्त्री पुरुष फायदा करते हैं एक समय, फिर ये नुकसान करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि घर में एक परंपरा है, जब नाती हो जाता है तो अपने बाप के बाप को बाबा कहता है। उनका अभिप्राय था कि अब बाबा बनने लायक हो गए हो, अब पिता बनने की चेष्टा मत करो, बाबा होगा। ये बूढ़ा भी अभी बाप बनना चाहता है। बूढ़ा, बच्चे की शादी की उम्र आ गई, ये बूढ़ा दोबारा शादी करने की तैयारी करता है। पदों में जाकर बूढ़े हो गए, मरने लगते हैं, पर पद छोड़ने को तैयार नहीं, लंगड़े हो जाते हैं, गिर गिर पड़ते हैं, पर राष्ट्रपति बनने का शौक, प्रधानमंत्री बनने का शौक, वादे कर देते हैं, फिर लड़ते हैं चुनाव। ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है। और जब उनकी बात कहूं तो खुश मत हो, तुम भी अपने घर में प्रधानमंत्री बनना चाहे, घर में विधायक एमएलए हो, घर में कई शासक थानेदार हैं, क्या मजाल है जो बहू रह ले चैन से। ये पति थानेदार, पत्नी विचारी अपराधी, जिमि दसनन महाजीव बिचारी। जैसे दांतों के बीच जीव, ऐसे घर में स्त्रियां रहती हैं। तुम आदमी हो, ये आदमी के लक्षण है। सोचो, केवल मन को खुश करने के लिए, सिर्फ मन, कोई समझ नहीं, मन। जैसे इंद्रियों के विषय मूर्खों को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धिमान को, लेकिन बुद्धिमान बचता है। हमको भी मान अपमान से बचना चाहिए। अपमान से तो बचना चाहते हो, मान से बचना नहीं चाहते, पर बचना चाहते नहीं हो इसलिए भी फंसे हो, और एक से बचना चाहते हो पर बच नहीं पाते इसलिए फंसे हो। अपमान से बच सकते हो क्या? अपमान से बचना, कोई सबका बोलना बंद कर दोगे, सबके व्यवहार बदल दोगे अपने अपमान से बचने के लिए? फिर तुम्हारी बुद्धि क्या है? फिर तो तुम मूर्ख हो। जैसे स्वादिष्ट भोजन अस्वादिष्ट नहीं होगा, ये तुम्हारा काम है कि बचो स्वादिष्ट से। अस्वादिष्ट स्वादिष्ट नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारा काम है। अस्वादिष्ट होने पर भी स्वीकार करो। मान को अपना फायदा समझकर यदि मुक्ति चाहते हो तो, यदि मुक्ति चाहते हो तो अपमान को डरो मत, हो जाने दो, घबराओ मत। जैसे कड़वा भोजन ले सकते हो भले के लिए, मुक्ति के लिए अपमान भी झेलने को तैयार रहो। और मान मिलने पर भी लुपुर लुपुर न करो। यदि उसको मिल जाए तो समझो बचने का मौका मिला। मन में तो आई थी ललक, जैसे नारद शादी के लिए हो रहे थे ना, वो शादी का मामला अलग है, मान के लिए मौके की तलाश कब मेरे ही माला पड़ जाए। शादी की माला अलग है, मान की अलग होती है, ये भी होती है। जिसका नंबर ना आए वो बेचारे का आधा मन गिर जाता है। पहनने वाले को ही मान नहीं, कभी कभी तो पहनाने का मौका मिले उसका भी इज्जत बन गई, और जिसे ना मान ले। हाँ, इतनी छोटी सी बातों में मन फंसा है और मुक्ति चाहता है। छोटी छोटी बातों में उलझा मन मुक्ति चाहता है। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अव्यय पद को, जिसमें कोई खतरा नहीं जाने का,
बिछुड़ने का, कम हो जाने का, घटने बढ़ने का खतरा नहीं, वो मान अपमान से परे अवस्था है, लाभ हानि की चिंता से। ये सुख दुख नहीं मिलेगा, जबान का सुख तो क्या हो गया, थोड़ा जबान को बेस्वाद है खाना पड़ा तो क्या हो गया। लोग रोटियां फेंक देते हैं, हमने साधुओं को रोटी फेंकते देखा, जली रोटी। हाय, ये साधु के लक्षण हैं। ज्यादातर त्यागी साधु वह ऊपर ही है मामला, भीतर सब फूस फास है। एक जगह आया है, 3 तपस्या फूसे फास। कौन कौन? मौनी करे पराई आस, मौनी दूसरे की आस करता है, और जाने क्या क्या याद नहीं आ रहा। तीन तपस्याओं को फूस कहा है। ये सब ऊपरी तपस्याएं, शुरुआत करो बुरा नहीं है, पर ज्यादा तपस्या है मन के लाभ हानि, मान अपमान, मेरे तेरे इस ख्याल से ऊपर जाना। यही तो सुख दुख है। सुख दुख मन के धर्म है, ये आत्मा के नहीं है। जैसे मरना तन का धर्म है, अच्छा बुरा लगना इंद्रियों का सहज स्वभाव है, इसी तरह मान अपमान सुख दुख मन के धर्म है, ये बुद्धि के भी नहीं है। बुद्धि हो ना तो इनसे छूट जाओगे, ये बुद्धि के धर्म नहीं है, ये मन के धर्म। पर विवेकहीन बुद्धि मन की साथी बनी है, जब मिलता है तो बुद्धि साथ है, नहीं मिलता तो बुद्धि का पक्ष, मन का पक्ष बुद्धि लेती है, हमारा, हमें पूछा नहीं। बुद्धि और मन मिले हुए हैं, ये घरवाली घरवाले जैसा रिश्ता है मन और बुद्धि का। अभी बुद्धि का आत्मा से लेना देना ही नहीं, मन से जुड़ी हुई है। इसलिए कहा जब इंद्रियां विषय के, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भषि। जैसे वायु नाव को उखाड़ ले जाती है, ऐसे ही आपके फैसले बह जाते हैं। मान दे के चाह जहां ले जाए तुम्हें, धर्म से ले जाए, देश से ले जाए, देश विरोधी बना ले, आतंकवादी बना दे, बस तुम्हारे मन का कुछ कह दे, और तुम्हारे धर्म का ये हो गया, बरो बन गए आतंकवादी। बनाने में क्या लगता है। एक एक कहता था तुम हमें बेवकूफ बनाते हो, मैंने कहा हो ही तुम, नहीं कोई बनाएगा कैसे। हम कहीं ना कहीं ना समझें तो हमें लोग बहकाते हैं, माया बहकाती है, इंद्रियां बहकाती हैं, मन बहकाता है, ना समझ है। समझ होते तो इनको, ये हमको क्यों बहकाते, इन पर हमारा अंकुश होता। इसलिए विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तुम आत्मा हो क्या, तुम्हें आत्मा की समझ है क्या। आत्मा का उद्धार क्या होता है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार आप करो, अपने को दुख में गड्ढे में न डालो। एक दिन अखबार में पढ़ा कि इतनी आकांक्षाएं बच्चों की बढ़ गई हैं कि अब वो जब इच्छा पूरी नहीं होती तो अवसाद को प्राप्त होते हैं। जिससे पूछो बच्चा कहता है हम वो परीक्षा देना है। क्या होती है वो, जिसमें बड़े बड़े पद मिलते हैं, वो IAS। सब वही बन जाओ, भैंसों को चारा हम डालेंगे, हाँ बिजली के कर्मचारी हम बनेंगे, और क्या छोटे मोटे काम और करेंगे। कौन करेगा, क्या वो नहीं बनना चाहता। बनने का विरोध नहीं है, लेकिन इतनी आकांक्षा की ना हो पाए तो नानी मर गई। नानी क्या,
तुम ही मर गए, तुमने आत्महत्या कर ली। ये समझ है? इतनी आकांक्षाएं प्रबल, नंबर थोड़े कम हो गए तो आत्महत्या, डूब के मर गए, जहर खा लिया, घर छोड़कर भग गए, क्या बुराई थी? इसको कहते हैं व्यर्थ की आकांक्षाएं। यदि सभी टिकटें चाहें, टिकट नहीं मिली, पार्टी हरा दी, ना भले हारी हो पर तुमने कसर भी ना छोड़ी होगी। अब खुल के ना हराया होगा तो भगवान से प्रार्थना तो की ही होगी कि हार जाए। ऐसा कोई है जिसको टिकट ना मिले और सचमुच जिताना चाहे? लोग दूसरी ही पार्टी को नहीं हराते, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराते। ये मानसिक सत्य मैं बता रहा हूं। तुम आत्मिक सत्य को जानने आए हो, अभी तुम इंद्रियों का सत्य देखो, मन के सत्य देखो, फिर बुद्धि की कमजोरी समझो कि बुद्धि तुम्हारी बड़ी कमजोर है, बिल्कुल इसकी नहीं चलती। बिनोवा जी ने एक बहुत गजब की बात कही है। यदि बहुत तुम्हारी कमजोर बुद्धि हो, यदि तो फिर एक है कि तुम आत्मा हो, जाने दो बुद्धि को भी। बहुत ऊंची बात है। पहले तो बुद्धि तुम्हें बचाएगी, बुद्धि को बलवान बनाओ जो इन पर अंकुश लगा सके, आत्मा को समझा सके, ज्ञान में मदद कर सके। और जो पूर्ण ज्ञानी है ना, फिर बुद्धि की भी परवाह नहीं करते, ये भी रोज बदलती रहेगी। ये कैसी है? मेहतरानी घर साफ करने आई थी, ये जाएगी, अपने मेहतर के साथ, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये बुद्धि भी मेरे साथ कब तक रहेगी? नींद में जाएगी, काम काज करेगी, जाने दो। एक बार जो तुमने निर्णय कर लिया कि तुम अनादि अनंत आत्मा हो, इसमें कभी इस फैसले को अंदर से जाने मत दो। इस फैसले को मैं कई बार बोल चुका हूं कि जज ने फैसला किया, तुम फांसी से बरी हो गए हो, सुप्रीम कोर्ट से तुम बरी हो गए, और तुम्हारे बरी करने के बाद जज की मृत्यु हो गई, तो फैसले की मृत्यु हो गई। यदि फैसला हो गया कि मैं आत्मा हूं, मुक्त हूं, ब्रह्म हूं, तो बुद्धि भी जिए चाहे मर जाए, मेरा कल्याण हो गया। इसलिए पहले धीरे धीरे चलो। आज मैं एक बात कहने बैठा था, पर विस्तार ज्यादा हुआ, संक्षेप में फिर मैं आऊं। हम हमेशा इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के आगे को ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के विषय को। मन द्वारा हम इंद्रियों को ग्रहण करते हैं, और बुद्धि द्वारा हम मन को ग्रहण करते हैं। यही तो है। इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण हुए, इंद्रियां विषय के संपर्क में आती, मन इंद्रियों से प्रभावित हो जाता है, और मन से बुद्धि प्रभावित हो जाती। प्रभावित होना चाहिए बुद्धि को आत्मा से। जैसे कई बार किसी की घरवाली को पड़ोसी कहते हैं, डांटते हैं, तो तुम चली जाओ, तुम तो ये कर दो। अब वो घरवाली उसकी, वह पड़ोसी के सिखाए चलती। तुम्हारी बुद्धि मन के कहे चलती। तुम्हारी थी बुद्धि, तुम्हारी स्थित प्रज्ञ नहीं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे हक में नहीं, तुम्हारा हित नहीं सोच पाई। विषय इंद्रियों को प्रभावित कर लेते हैं, इंद्रियां मन को प्रभावित कर लेती है, और मन की अनुभूतियां तुम्हें घसीट ले जाती हैं, माने बुद्धि को। अब बुद्धि घसीट गई तो बचा क्या? हरति तस्य प्रज्ञाम ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बस बुद्धिनाश, बात खत्म। इससे ज्यादा और क्या नाश होएगा? आप हिंदू हैं, ये बुद्धि है। आप साधु हैं, ये बुद्धि है। आप आत्मा है, ये बुद्धि है, आत्मबुद्धि है। आत्मा तो पहले भी थी, पर मैं आत्मा हूं ये बुद्धि नहीं थी। आत्मा अविनाशी थी, पर हम मर रहे थे। किसके मारे? बोलो, बुद्धि के मारे। इसलिए अनात्म बुद्धि, आत्मबुद्धि। तो अनात्म बुद्धि तो पहले हमें मार रही है। अनात्म बुद्धि ना होती तो हमारे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। अनात्म बुद्धि ही है आपके पास। अनात्मा से जुड़ी हुई बुद्धि है, मन से, इंद्रियों से, बाहर से, देह से, और अपने ओर संदेश भेजती है हम मर जाएंगे। हम हैं आत्मा, हम हैं चेतन, पर चेतन को बुद्धि ने संदेश दिया हम मर जाएंगे, हम दुखी हैं, हम पूर्ण हैं नहीं, हम अनादि अनंत हैं नहीं, हम निराकार हैं नहीं, हम निर्विकार हैं नहीं। इसके मरने को मेरे तक लाके धर दिया। गधा मरे कुम्हार का धोबिन सत्ती हो। गधा धोबी का नहीं मरा, धोबी का मरे, फिर धोबिन थोड़ी छाती कूटे तो बात बन जाए। और फिर धोबी, पहले तो गधा कुम्हार का मरा, धोबी का नहीं मरा। और धोबी का भी मरता तो गधा मरता, धोबी तो न मरा। और चलो गधा मरे धोबी का, तो धोबिन सत्ती कहे को तेरा खसम है क्या गधा? खसम मरने पर सत्ती हुआ जाता है, गधा मरने से सत्ती हुआ जाता है। ये हमारी बुद्धि, देह मरता है, खुद मरी जा रही है, इंद्रियों के सुखों में मरी जा रही है। ये धोबिन, ये बुद्धि धोबिन, समझ नहीं है इस आत्मा को मैं कौन हूं। हमारे पास एक ही विषय है, आत्मा। हमारे पास और कोई कथा नहीं है। और बताएं, जिंदगी भर यदि और भी लंबी उम्र हो जाए ना, तब भी ये कथा चुकता नहीं होने, खत्म होने वाली नहीं। और बताएं, तुमको इस कथा के अलावा समझना और सुनना भी कुछ नहीं। यही समझ आ जाए बहुत बड़ी बात है। आपको कुछ समझ आवे ना आवे, कुछ नहीं, कुछ भूल गए, बस यही एक समझ है जो आपको आनी चाहिए। यही मुक्त करने वाली समझ है। या विद्या या विमुक्त है। बुद्धिर व्यतितरिष्यति, ये बुद्धि तार देती है और बुद्धि ही मार देती है। तुम्हें कोई और नहीं मारता। यद्यपि देह, इंद्रियां, मन मारने में सहयोगी हैं, पर यदि बुद्धि तुम्हारा साथ दे तो ये तुम्हें नहीं मार सकते। ये भी बताएं, ये मरेगा, तुम नहीं मरोगे। ये मन जाएगा, तुम प्रभावित नहीं होगे। सुख दुख ठीक है, आते जाते रहते हैं, मान अपमान कोई बात नहीं। बुद्धि तुम्हारा साथ दे कि निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा, पद्मभ्यम तत् अमूढ़ा। ज्ञानी, ज्ञानी बुद्धि से होते हैं, अज्ञानी मूढ़ भी बुद्धि से होते हैं। बुद्धि न होने पर ज्ञानी अज्ञानी क्या? आत्मा न ज्ञानी है न अज्ञानी है। इसलिए बुद्धि की मूढ़ता ही दुख है। और गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ा गच्छन्ति, स्वर्ग नहीं, बाद में नहीं, अभी अभी यदि मूढ़ नहीं हो तो पहुंच गए। गच्छन्ति अमूढ़ा, गच्छन्त्यमूढ़ा, अमूढ़ा गच्छन्ति। अमूढ़ ज्ञानी तो वहां पहुंचते हैं, अज्ञानी नहीं पहुंचते। चाहे दौड़े दौड़े मर जाओ, सारे पापड़ बेलो, ज्ञानी हो तो पहुंच जाओगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे, चाहे जिंदगी भर दौड़ो।
गच्छन्ति अमूढ़ा। और ये जागना और मूढ़ रहना, ज्ञानी होना और मूढ़ रहना, प्रभावित होना, आत्मा को न जानना, ये कोई बाद पर निर्भर नहीं है, ये आज पर निर्भर है, अभी पर निर्भर है। अब अंतिम संदेश आज का, आपका देह, आपकी इंद्रियां, आपका मन यहां है। इस समय आप यहां हो, चित्रकूट में, अखंड परम धाम में। आप शरीर से कहीं और होते, हो सकता है मन यहां होता, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। पर आप यहां भी होते तो यहां के प्रवचन का लाभ नहीं ले सकते। ये ठीक है कि वहां के नुकसान से बच जाओगे। यदि वहां पता नहीं नाच हो रहा, तमाशा हो रहा, क्या हो रहा, यदि वहां घर पर होते हुए भी तुम मन से यहां होते तो उसके नुकसान से तो बच जाते, और यहाँ के होने का एक मानसिक फायदा तो होता, पर यहाँ जो बुद्धि मिलनी है यहाँ मन होने से नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए यहाँ के होने का फायदा तो तन से और मन से लोग कहीं होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। कभी यहाँ तन से होते हैं, मन से कहीं होते हैं, कहीं मन से यहाँ होते हैं तन से, या तन से यहाँ मन से कहीं होते हैं। ये तो चक्कर चलता है। अब एक बात बहुत जरूरी है कि आप तन से और मन से दोनों से यहाँ हो, ये एक विषय है। पर यहाँ देह में हो, यहाँ इंद्रियों में हो, यहाँ मन में हो, तन और मन दोनों से यहाँ हो, पर तुम सिर्फ यहाँ ही हो। अब ये गहरी खोज है। तुम यही हो, तुम मन ही हो, तुम इंद्रियां हो। तो अभी भी आप यहां हो, ये बधाई के पात्र हो, पर यहां हो तो क्या हो? यहां होते हुए भी तुम देह हो सकते हो, यहां होते हुए तुम हिंदू हो सकते हो, यहां होते हुए तुम पापी हो सकते हो, यहां होते हुए भी तुम कुछ हो सकते हो, और यहां होते हुए इसी समय तुम साक्षी हो सकते हो। यहां इस समय तुम आत्मा हो सकते हो, इस होने का अवसर है ये समय। कैसे हो गए आत्मा? तन से जहां हो वो भी ठीक, मन से जहां हो वो भी ठीक, जरा समझो। तो आप मन से जहां हो, मन से जैसे हो, जहां और जैसे, क्योंकि मन से भी एक समान, बोलो, नहीं होते। कभी दुखी, कभी सुखी, कभी जलते हो, है कुछ भयभीत हो, मन से कहीं हो। अच्छा, ये मन से वहां हो, बिना मन के तुम कहाँ होते? पूछो अपने से। मान लो साइकिल में आप चढ़े हो, साइकिल से यहां हो, यदि साइकिल में ना हो तो कहाँ होगे? उतरो जरा साइकिल से, पूछो अपने से, साइकिल ना होती तो तुम ना होते क्या? तुम्हारी स्पीड ना होती, तुम्हारा तन और पांव तो होते। इसी तरह से इंद्रियां ना होती तो तुम होते कि नहीं? थोड़ा समझो। मन ना होता तो तुम होते कि नहीं, जरा सोचो। तुम्हारे साथ बुद्धि है, इस तरह सोचो। अच्छा, ये परिवर्तन होता है, ज्ञान की विधि है ये जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन, ये जो सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे स्थूल परिवर्तन ये हुआ, ये मेरे हाथ में घड़ी है, अब ये स्थूल परिवर्तन हुआ, तुमने देखा। इस परिवर्तन को आपने हाथ में घड़ी नहीं कैसे देखा? बोलो। आंखों से देखा। आपने आंखों से इस परिवर्तन को देखा। अच्छा, अब आप कभी आंख बंद करो, कभी खोलो,
इस परिवर्तन को आपने किससे देखा? अब मन के परिवर्तन को आपने किससे देखा? तो जितना सूक्ष्म अवस्था को देखा, उतने ही सूक्ष्म अवस्था में तुम चले गए। यहां वहां आंखों की जरूरत नहीं। ध्यान में मन लगा कि नहीं लगा, जाप में किस मंत्र का जाप चल रहा है, इसके जानने के लिए आंखें चाहिए, माला चाहिए, हाथ चाहिए, फिर कौन चाहिए? मन के परिवर्तन को जानने के लिए मन नहीं चाहिए। देखो, घड़ी के परिवर्तन के जानने के लिए आंख चाहिए, घड़ी अकेली नहीं। तो मन तो परिवर्तित हुआ, मन तो गया, मन तो सचमुच गया। और यदि मन तुम ही हो, और जरा समझना, स्वप्नों में थे, मन स्वप्नों में था, स्वप्ने थे वहां, जागे, अब मन यहां, अब हम यहां आ गए। लेकिन वो सब स्वप्न के अनुभव नहीं आए, वो कोई नहीं आए। पर आप इसका विचार जल्दी नहीं होगा, पर यह करना है, यही विचार करना है। यदि मन और तुम एक हो, जरा कठिनाई है। मन वैसा था, अब वैसा मन न रहा। इस परिवर्तन का ज्ञान मुझे होता है। मैं और मन यद्यपि काफी मिले जुले से हैं, जैसे कल बताया था, जरा ध्यान देंगे कि ये एक गांठ है। इसको छोटी जरा करते हैं, छोटी गांठ, ये छोटी गांठ है, कड़ी गांठ कर देते हैं ये। अब ये परिवर्तित हुई, अब ये थोड़ी बड़ी और ढीली गांठ है, थोड़ी ढीली है, आसान है। ये और थोड़ा बिल्कुल नहीं के समान है। ये तीनों गांठें बदली, तीनों गांठों का वेश, आधार, पहली में कौन था, दूसरी में कौन था, तीसरी में कौन था। तो गांठ और कपड़ा यदि भिन्न नहीं है, जरा ध्यान देखना, गांठ और कपड़ा भिन्न भी नहीं कह सकते। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि। अब जरा देखिए, यदि कपड़ा और गांठ एक ही थे, एक ही, तो पहली गांठ अब कपड़ा। इसका मतलब जो नहीं रहा और जो रहा वो दोनों एक हो सकते हैं? नहीं रहने वाला और रहने वाला एक नहीं है। और जो रहते हुए आया, दूसरी गांठ आई, अब ये तीसरी इस समय है, ये भी रहेगी कि जाएगी? हाँ, ये जाएगी। कौन नहीं जाएगा? जो पहले था, जो दूसरे समय था, वो कितनी देर को गया? 2 मिनट को, 1 सेकंड को, गया ही नहीं। तो गया नहीं वो कौन है, जो गया वो कौन है, इसको खोजना है। यहां तुम्हें गया वाला भी दिखा है और न गया वाला भी दिखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु, वहां तुम में नहीं कहा। ये तो एक गांठ मैंने बताई। मान लो यहां पर भी गांठें लगा दें और इधर भी लगा दें, हाँ, और कहीं, और इन बारी बारी से ये भी खोलते रहें, लगाते रहें, ये भी खोलते रहें। एक कपड़े में कितनी गांठें कहाँ कहाँ लग रही हैं, खुल रही हैं, जा रही हैं, बदल रही हैं। यहां तो एक गांठ का सहारा कपड़ा देखा। आप ऐसे कपड़े की कल्पना करो जिसमें कोई भी गांठ बनी उसी में बनी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम।
यहाँ तो एक गांठ में कपड़ा या दो गांठों में रहता है, एक ऐसा है जिसमें सारी सृष्टि। समम सर्वेषु भूतेषु, स्वामी परमानंद में, तुम में, गधे में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो न रहने वालों में रहने वाले को देख पाता है वही देखना जानता है, बाकी को तो देखना आता ही नहीं। जगत देखने वाले कहते हैं हमें देखना आता है, जिसको न मरने वाला अविनाशी देखना नहीं आता उस बुद्धू को अभी देखना ही नहीं आता। विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु, अविनाशी नहीं दिखेगा, सबको नाशी दिखेगा, हमें भी दिखता है, पर हमको विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, बदलने वाले मन में न बदलने वाला भी मुझे, वो कौन है? मुझे दिखता नहीं, बदलने वालों में न बदलने वाला मैं ही हूं, ये मुझे दिखता है। मुझे बदलने वाला थर्ड पर्सन, न बदलने वाला आसमान में रहता है। जहां जहां नाशी रहता है वहीं वहीं अविनाशी रहता है। यहाँ विकारों में निर्विकारी रहता है, परिवर्तनों में अपरिवर्तनशील रहता है। सबको विकार नजर आते हैं, अविकारी नजर नहीं आता। इस विकार में जिसे निर्विकार, इस आकार में जिसे निरंकार, इस नाशी में जिसको अविनाशी नजर आता है, आएगा नहीं, वहां नहीं, यहां, यहीं। क्योंकि सब में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति। जो देखता है, जो देखने वाला सिर्फ नाशी देखता है, देखने वाला सिर्फ विकार देखता है। कहीं कहीं देखने वाला विकार में, विनाश में अविनाशी को उपस्थित वहीं पाता है। जहां विकार है, जहां परिवर्तन है, वहीं विद्यमान अविनाशी को पाता है। क्या समझ के? वो अविनाशी है ऐसा नहीं पाता, वह निर्विकार है ऐसा नहीं पाता, वह ब्रह्म है ऐसा नहीं पाता। यह अविकारी मैं ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा देख पाता है। सब में रहने वाला समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, जो सब में रहता है वो मुझे मिला। यहाँ मैं इसका साक्षी मैं, और जो यहाँ मैं वही सब में है। जिसको यहाँ मैं बोलते हैं आत्मा, उसी को सबके नाते परमात्मा बोलते हैं। जिसको सबके नाते परमात्मा बोलते हैं उसको इस मन और शरीर के नाते आत्मा बोलते हैं। आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, वह तू है, देह नहीं है, ये मरने वाला नहीं है। तुम्हें मरने वाला दिखता है, तुम्हें विकारी दुखी होने वाला मन मालूम पड़ता है, तुम अपने को अविकारी साक्षी नहीं ध्यान देते। वो कौन है अविकारी? तुम्हें अविकारी नजर आता है और फिर अविकारी कहोगे नहीं, अविकारी वो है, अविकारी वो है ना, अविकारी मैं हूं ये नजर आना चाहिए। मैं अजन्मा हूं ये नजर आना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं अलेप हूं ये नजर आना चाहिए। अब बाकी कथा शाम को फिर सुनाएंगे, ठीक है।